श्रद्धाचार्य ऋषि ने जैसे कहा, ये एक बहुत बड़ा जज्बा देश में हमें खड़ा करना है। वो स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भाषा हमें अपने पूरे शिक्षा तंत्र से लेकर के, सरकारी व्यवस्थाओं से लेकर के न्यायालयों तक, क्योंकि आज भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक ही भाषा में निर्णय होते हैं, दूसरी भाषा में बहस भी नहीं कर सकते वहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। स्वदेशी भाषा को लेकर के, स्वदेशी वेशभूषा को लेकर के, स्वदेशी शिक्षा को लेकर के, अब हम आज से व्रत लें कि हम हस्ताक्षर भी अपनी भारतीय भाषाओं में ही करें। आज जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है वो भी एक्सेप्ट करती है उसको, आप अपनी भाषा में हस्ताक्षर किया करें। गुजराती, तो उसकी तो लिपि एक ही देवनागरी, उसकी जो है थोड़ी बहुत अलग भी है, तो बैंक उसको एक्सेप्ट करता है हस्ताक्षर से लेकर के, और हम भाषा के प्रयोग से लेकर के सब जगह भाषा है, वेशभूषा है, भेषज है, भजन है, भोजन है, पूरा स्वदेशी से स्वावलंबी भारत पूरा एक 3 घंटे के उनका पूरा कैसेट ही है। इसको हम आगे भी प्रसारित करते रहेंगे जैसे श्रद्धाचार्य श्री का। तो स्वदेशी का हर स्तर पर भेषज, भोजन, भजन से लेकर के सब स्वदेशी मात्र एक वस्त्र है, विचार है, वो पूरी तरह से हमारे भीतर गहरा उतरे। इसके लिए स्वदेशी दिवस की घोषणा की श्रद्धाचार्य श्री ने, हम उसमें जिएंगे। और मैं यहाँ मंच पर हमारी अखाड़ा परंपरा के प्रतिनिधि के तौर पर दासीना बड़ा अखाड़ा के कोठारी महंत परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय राजेंद्र दास जी महाराज हैं। इनके साथ भी बहुत विनोद करते थे और बहुत प्यार था। ये आज से नहीं, करीब पिछले कई वर्षों से, और जब से वो योग पीठ से जुड़े से पहले दिन से हैं। तो मैं पूज्य महंत जी से कहूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें। विश्वत एक प्राण हर ले, वो महापुरुष इस संसार से विदा हो गया, परंतु वो अपनी यादें, अपने प्रतिभा यहाँ छोड़ गया। और महाराज श्री जैसे कह रहे हैं कि आप लोग भी संकल्प करें कि जो उनके अधूरे काम हैं वो उनको पूरा करें। आज जो उनकी अंत्येष्टि भी हुई है, मैं समझता हूं कि आज तक मैंने नहीं देखी और इतनी भीड़ भी नहीं देखी। वो ऐसे व्यक्तित्व उनका था कि हर कोई जो है उनसे प्यार करता था। मैं तो बहुत उनके साथ हंसता भी था। बाकी कंप्यूटर जाए इंसाइक्लोपीडिया ही समझ लो कि वो जिस वक्त बोलने लगते थे तो धारा प्रवाह बोलते हुए चले जाते थे। इतनी यादाश्त देश की नहीं विदेशों की भी। और ऐसे महापुरुष को मैं अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। पूज्य महाराज श्री कृष्णानंद जी हमारे बीच में हैं। वो गौसेवा के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। वो मैं उनसे भी चाहूँगा, क्योंकि राजीव भाई को बहुत गंभीर और बहुत ही निष्ठावान गोभक्त थे। और गाय के लिए जब वो बात करते थे, किस तरह से ये गोकशी का षड्यंत्र भारत में चला, वो आपने सुना है अनेक बार उनसे। और उनका सपना था, वो सारे सपने तो साकार होंगे। पूज्य महाराज कृष्णानंद जी यहाँ पर हैं, कहूँगा वो भी 2 शब्द यहाँ से। भारत माता की, माँ भारती के अमूल्य रतन भैया राजीव जी, आप माँ भारती के प्यारे भारत को वो गौरव दिलाने के लिए, वो पद दिलाने के लिए जो वो विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया का देश था। मेरे भाई राजीव, तुम अपनी माँ को वही पद दिलाने के लिए ही इस धरा पर आए थे। मैं मेरे देश का गौरव भाई श्री रामदेव महाराज जी, बालकृष्ण जी,
भारतवर्ष का सभी संत समाज, सभी देशवासी तेरे पर गर्व करते हैं और तेरे को शत शत नमन करते हैं। तेरा पावन संकल्प था इस भारत देश की पवित्र भूमि पर जो गौ माता की हत्या का कलंक लगा हुआ है वो दूर होगा। इस भारत देश में गौ माँ के खून की नदियां नहीं बहेंगी, पुण्य दूध की नदियां बहेंगी। मदरा शराब की नदियां नहीं बहेंगी, गौ माता के दूध घी की नदियां बहेंगी। वो तेरा पावन संकल्प था। तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, सोने की चिड़िया का देश का वासी बनाने के लिए ही पैदा हुआ था। हम आपको नमन करते हैं। आप पूज्य श्री रामदेव महाराज जी के, बालकृष्ण जी के सानिध्य में आकर के आपने अपने संकल्पों की पूर्ति के लिए एक बहुत बड़ा बीड़ा देश में उठाया था। पर मेरे को विश्वास है जो मेरे देश को आप एक नई जोत, एक चेतना दे के गए हैं, वो उसकी सदा ही मशाल जिंदा रहेगी और आने वाले समय में शीघ्र ही जो जैसे विधान बने हुए हैं, हमारे देश का गौरव श्री रामदेव महाराज जी इस पावन पुनीत उद्देश्य को लेकर के चले हैं। आप उनके साथ पग पग मिला करके चले थे और आपकी दिव्य वाणी आज सदा ही हमारे साथ रहेगी। और वो दिन शीघ्र ही आएगा जब भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा, भारत सोने की चिड़िया का देश होगा और भारत की सनातन संस्कृति का मूल आधार गौ माता की हत्या इस देश में बंद होगी, उसका कलंक देश में उठेगा। मैं भैया राजीव की पावन पुनीत आत्मा को शाश्वत नमन करता हुआ परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके पावन संकल्पों को वह पूर्ण करें। भारत माता की। भाई राजीव जी जैसे हमारी भाइयों को बहुत प्यारे थे, वैसे हमारी सब बहनें उनको रक्षाबंधन के दिन ऐसे प्यार से उनको राखी बांधती थी और बहनों से इतना प्यार करते थे वो। और जैसे हमारे भाई उनसे प्यार करते हैं, ऐसे ही पतंजलि योग पीठ में, क्योंकि हर स्वाभिमान के योग के आंदोलन में 50% के करीब बहनें हैं और हर बहन उनको अपना ही सगा भाई है मेरा, हो ऐसा उनसे इतना प्यार करते। और रक्षाबंधन के दिन यहाँ राखी बंधवा के वो मेरठ में शायद बहन रहती है, तो हर बार जाते थे। यहाँ पतंजलि योग पीठ में उनका नियम था कि 1 रुपए भी किसी से कभी नहीं लेना कहीं से। जब बहन के पास जाते थे तो मैं उनको कुछ उपहार देता था। मैंने कहा बहन के पास जा रहे हो तो ये बहन के लिए, जैसे एक परंपरा है हमारी। तो बहनों के प्रति उनकी इतनी ऊंची दृष्टि थी, हर बहन को बहुत ऊंची इज्जत देते थे वो, और अपनी भी बहन से उतना ही प्यार करते थे। माता पिता को जैसे मैं हमेशा कहता हूँ भगवान के बराबर मानते थे, इतना इज्जत है मुझसे, बहुत गुरु की तरह, इतना जो कह दिया उसको अंतिम आदेश मानते थे। लेकिन माता पिता को जैसे मैं जीता हूँ संकल्प में कि धरती के भगवान, ऐसे ही मानते। आज सबने अपनी बात कही है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ हमारी सब बहनें आज उनके प्रस्थान से बहुत व्यथित, तो क्योंकि उनको भी यहाँ में आमंत्रित करो। सबके भीतर एक बहुत, क्योंकि हमारी बहनें सहन कम कर पाती है, और उन्होंने हम सबको भी कई बार जब सामने देखते हैं तो अंदर से एक विचलन सा हो जाता है। मैं पूज्य माता जी पिताजी यहाँ पर हैं, उनको तो एक बात कहूँगा कि अब उनका एक राजीव नहीं, मैं इनसे कल भी कह रहा था कि अब
ये सब जितने भी भारत स्वाभिमान के, ये माँ भारती के यशस्वी पुत्र हैं, ये सब, इनके भीतर आप राजीव के ही रूप को देखना, मुझ सहित सब के भीतर आप राजीव के रूप को देखो। और हम सब आपकी उतनी ही इज्जत, उतना ही आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप हम सब के लिए पिता स्वरूप आदरणीय है। और भाई उस बहन को भी उतना ही आज उनके हम जरूर शायद यहाँ होंगे, उनके दर्शन भी करें कभी, वो इतना आज मैं भाई प्रदीप को और बहन सुमन यहाँ पर होंगी, मैं सब बहनों के प्रतिनिधि के तौर पर आज भाई डॉक्टर जयदीप जी मुख्य केंद्रीय प्रभारी, वो उड़ीसा के कहीं गांव में थे। मैंने कहा, बोले स्वामी जी हम आना चाहते हैं, हम आ सकते हैं क्या? मैंने कहा तुम आओ। हमने किसी को आमंत्रण नहीं दिया, सबको कहा कि जिसको संभव हो सके। भाई राकेश जी कहीं भिवानी में थे, बहन कहीं बिहार में थी, अभी मुझे वहां भी जाना है क्योंकि कल सुबह से काम करना। हमने कहा आज खाली एक कार्य हमने, क्योंकि हम उसमें जा नहीं सकते थे अभी, कि भ्रष्टाचार कैसे रुके, इसके लिए पहला एक आंदोलन जंतर मंत्र पर हुआ था, दूसरा लोकपाल बिल के लिए आज दिल्ली में बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा था, जिसमें श्री अन्ना हजारे जी, पूज्य श्री रविशंकर जी, बहन किरण बेदी जी, भाई अरविंद केजरीवाल जी, स्वामी अग्निवेश जी, तमाम बहुत कार्यकर्ता वहाँ पर आज दिल्ली में थे। लेकिन क्योंकि हमारे लिए आज सर्वोपरि कार्य यही था, हम सब यहाँ मैं देखता हूँ कि अपने जो है कि कोई जिसको जब पता लगा तभी वो अपने घर से बस न दिन देखी न रात, भूखे प्यासे सब पतंजलि योग पीठ में हजारों की संख्या में आप जो पूरे देश भर से रातों रात जग करके भूखे प्यासे सब यहाँ, किसी ने सर्दी गर्मी कुछ देखा ही नहीं, जैसा भी दो कपड़े में सब चल के आ गए। मैं बहन सुमन जी से कहूँगा कुछ। सभी संतों को प्रणाम, सभी हमारे भारत स्वाभिमान के भाई बहनों को प्रणाम। आदरणीय भाई राजीव जी के लिए मैं क्या कहूँ, कुछ कहने को शब्द कम पड़ रहे हैं। जितना मैं आदरणीय भाई राजीव जी को देखा, जहाँ तक बहनों के प्रेम की, मातृशक्ति के प्रति सम्मान की बात है, मैंने 3 ही व्यक्ति अपने जीवन में अब तक ऐसे देखे हैं। सबसे पहले हमारे हरियाणा में एक बहुत बड़े ऊंचे संत थे, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज, और दूसरे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, और तीसरे थे राजीव भाई। और हर वर्ष राजीव भाई रक्षाबंधन से 8 दिन पहले ही पूछने लग जाते थे। उनको राखी बंधवाने का और टीका लगवाने का इतना ज़्यादा चाव था। अभी भी दिवाली के ऊपर, दिवाली से 2 दिन पहले आदरणीय भाई राजीव जी, यूपी में एक शिविर चल रहा था, मैं भी वहाँ मौजूद थी। वहाँ आए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से मिलने और कहने लगे, बहन जी अब की बार तो मुझे 2 दिन पहले ही टीका लगा दो, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, मैं भैया दूज पे नहीं आ पाऊँगा। और जब वो राखी बंधवाते थे उसी दिन वो पिछले साल का पुराना धागा खुलवाते थे, पूरा 1 वर्ष बांध करके रखते थे और बोलते थे, बहन जी एक बार ये भारत स्वाभिमान का काम हो जाने दो। मैं परम पूजनीय स्वामी जी से कहूँगा कि जैसे शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सब में बहनों की नियुक्ति कर दें, क्योंकि बहनें बहुत अच्छे से शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थाएं संभालती हैं। इतना बड़ा मातृशक्ति के प्रति उनका सम्मान था, प्रेम था। और उन्होंने मुझे अब की बार राखी बांधने पर कहा, अब की बार मैं आपको कोई सूट या साड़ी नहीं, एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। मैं संपूर्ण देश की जितनी भी वीरांगना, विदुषी और महान बहनें हुई हैं उनकी एक पुस्तक आपको तैयार करके दूंगा और आपको लाइब्रेरी से वो सारी सामग्री जुटाऊंगा, आप भी उसमें मेरी सहायता करना। वो गिफ्ट तो मेरी अधूरी रह गई, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी, आदरणीय भाई राजीव जी सादगी में 1 नंबर थे, पवित्रता में 1 नंबर थे, निष्कलंकता में 1 नंबर थे, राष्ट्रभक्ति में 1 नंबर थे, और अब वो शहादत में भी 1 नंबर हो गई।